नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 दिसंबर, 11 to 20 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 दिसंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 दिसंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 दिसंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 दिसंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। टेन ऑफ कप्स, डेथ, द चैरियट, 2 of wands, the sun, 9 of swords, the moon। 11 to 20 दिसंबर, पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी? 11 to 20 दिसंबर, पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी? फाइव ऑफ swords, द टावर। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर यानी कि कर्क, पाइसिस यानी कि मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर है 9, 19, 10, 7, 18, 2, 13, 5 और 16। इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है पाइसिस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आप रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है अभी उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इवन आप अपने पार्टनर पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनके एक्शन पर, उनके इंटेंशन पर, किसी भी चीज़ पर आप उनके साइड से ट्रस्ट अभी नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ आपके पार्टनर आपको दिखा भी रहे हैं अगर, तो आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर प्रिटेंड कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप सिचुएशन पर अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और जो भी स्थिति बनी हुई है वो आपको एकदम जैसे ड्रामेटिक सिचुएशन जैसी लग रही है। इससे आप खुद को दूर रख रहे हैं पाइसिस, क्योंकि पास्ट में आपके एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में अच्छे नहीं रहे हैं। आपको झटके लगे हैं रिलेशनशिप में, शॉक्ड हुए आप। जो चीज़ आपने सोची थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उसको जैसे अचानक से झटके लगे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के एक्शन इस तरह के रहे हैं, सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हुई है। अनसर्टेनिटी रही आपके पार्टनर के साइड से रिलेशनशिप में, निगेटिविटी आपने महसूस की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप इन ड्रामों में
इन पचड़ों में अभी नहीं पड़ रहे, खुद को दूर रख रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके साइड से निकल करके आई हुई है। कुछ क्लैरिटी इश्यूज भी हैं पाइसेस जो आपको महसूस हो रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, असली जो सीन है वो सामने आने की ज़रूरत है। इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है। तो थोड़ा आप तटस्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप से थोड़ा दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आपने रिलेशनशिप को छोड़ दिया या आप अपने पार्टनर से दूर जा चुके हैं, ऐसा नहीं है, पर दूरी आप जो है एक सर्टेन दूरी वो आप बना के चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे एकदम रिन्यूव्ड दिखाई दे रही है। जैसे उनकी एनर्जी एकदम रिफ्रेश हो गई है, रिन्यूव्ड हो गई है। जैसे हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं, उस तरह की एक रिफ्रेश एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप में एंडिंग हुई है, पास्ट में आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, निगेटिविटी आई है, दूरियां आई हैं, ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, तो कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है। आप लोग इसमें दूरियां जरूर से बढ़ी हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली वो जो साइकिल आप लोग रिलेशनशिप में चल रही थी, निगेटिव साइकिल, उससे बाहर निकलते हुए एकदम फ्रेश एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। निगेटिव जो माइंडसेट उनका था, निगेटिविटी जो रिलेशनशिप में वो फील कर रहे थे, देख रहे थे, उससे अब वो बाहर निकल रहे हैं। और ये चीज़ें पिछले कुछ समय से स्टार्ट हुई हैं, अभी से नहीं, पिछले कुछ समय से। हो सकता है कि हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टाइम रेजोनेट करेगा। तो आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि उनकी फीलिंग रिन्यूव्ड हो गई है, उनका माइंडसेट रिन्यूव्ड हो गया और निगेटिविटी से अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के अब वो पॉजिटिव चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, होपफुल चल रहे हैं। उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक नया उत्साह आ रहा है रिलेशनशिप को लेकर के। अब वो रिलेशनशिप को लेकर के सपने देख रहे हैं। ऐसी स्थिति डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर के साथ कैरी हो रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ पाइसेस अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हैं। तो मैरिज लाइफ को लेकर के जो एक निगेटिव एक्सपीरियंस आप दोनों ने फेस किया, जो चैलेंजेस फेस किए, उससे आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और अब वो इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, होपफुल हो रहे हैं। एक नया कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी जो करंट फीलिंग आपके पार्टनर की है वो डेफिनेटली ये है कि वो आपके साथ फैमिली चाह रहे हैं। अगर वो आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ में वो खुशियाँ चाहते हैं, फिर से इसका रिवाइवल चाहते हैं, फिर से इसमें वही अबंडेंस चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। अगर आपके साथ उनके किड्स से बच्चे हैं तो उनके साथ वो रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो निगेटिविटी नहीं रखना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ मैरिड नहीं है तो आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं, घर बसाना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपका साथ हासिल करना चाह रहे हैं, आपका विश्वास जीतना चाह रहे हैं। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली चल रही है। अभी आप में से कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उनके कारण से कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, बात का बतंगड़ हुआ है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव तो है, होपफुल है, अच्छे इंटेंशन भी उनके निकल करके आए हुए हैं, पर आगे फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर खुद को दुविधा में महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर पैशन आपके लिए जाग रहा है। अगर आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है, तो वो आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मनाना हुआ तो मनाना चाहते हैं, चीज़ों को समझाना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। पर स्टिल उनके अंदर दुविधा है, क्रॉस रोड में आपके पार्टनर कैसे करें, कब करें, किस तरह से करें, उसका आउटकम क्या हो सकता है, आप कैसा रिस्पॉन्स दोगे। इस तरह के जो सवाल है आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के क्रॉस रोड में खुद को महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। और जो भी सीन जो चल रहा है, जो मैंने आपको अभी तक डिस्क्राइब किया, उन चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं। और इतना ओवर थिंकिंग कभी कभी कर ले रहे हैं कि निगेटिव भी हो जा रहे हैं ज़्यादा सोचने की वजह से। हालांकि उनकी ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव ही निकल करके आई हुई है यहाँ पर
पर ओवर थिंकिंग वो रात में कर रहे हैं, जब उनको समय मिल रहा है तब कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स उनकी मुझे दिखाई दे रही है। प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग सही से जमा नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी से आपके पार्टनर डेफिनेटली गुजर रहे हैं। अभी आपके रिस्पॉन्स को लेकर के डेफिनेटली उनको एक डर है कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं उनके साथ यूनियन के लिए आप मना ना कर दो। इस तरह से एक निगेटिविटी भी कभी कभी आपके पार्टनर के अंदर मैं क्लियरली यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। तो एनर्जी जो निकल करके आई हुई है वो तो आपके पार्टनर के साइड से पॉजिटिव है, पर एक्शन लेने में थोड़ा अभी आपके पार्टनर पीछे चल रहे हैं। एक्शन वो लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। पर डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले दिनों में वो एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो वो एक्शन लेंगे, पर अभी नहीं ले रहे हैं। अभी जिस ड्यूरेशन में हम रीडिंग करें उस ड्यूरेशन में एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। डेफिनेटली वो आपके पास आना तो चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, पर इसमें थोड़ा अभी समय है। इसकी वजह से आप लोग रिलेशनशिप में एक रुकावट, एक ऑब्स्टेकल चल रहा है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो थोड़ा फॉगी माइंडेड आपके पार्टनर रहेंगे, और जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, डर रहेगा उनके अंदर, चिंताएं रहेंगी। इस तरह की एनर्जी उनके अंदर रहने वाली है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं पाइसेस, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द मून को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द मून क्यों आई एनर्जी गाइड करें। द व्हील, द डेविल। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है कैप्रिकॉन, और द व्हील का कार्ड आया हुआ मतलब सारी साइनें, सारी राशि यहां आ चुकी है। नंबर जो आया हुआ है वो है 10 और 15। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में पाइसेस की कुछ ना कुछ बदलाव तो हो रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। हालांकि ये बदलाव ज़्यादातर स्थिति में तो पॉजिटिव ही मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं, और बेसिकली ये बदलाव सिचुएशन में तो है, पर साथ ही साथ आपके पार्टनर के माइंड में भी है। जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आपके पार्टनर खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर आपके लिए गजब का पैशन रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, एक क्रेविंग आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के होने वाली है। पर जो निगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में पहले रही है उसकी वजह से, और जैसा मैंने कहा कि आपके रिस्पॉन्स के कारण से, या आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को अब ले रहे हो, क्या आपकी सोच चल रही, इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर डेफिनेटली थोड़ा फॉगी माइंडेड रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे आपके पार्टनर। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।